अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिज़ाइन करेंगे 6 मंथ्स की बेबी गर्ल का ड्रेस। तो यहाँ पे मेरे पास जैसे एक फ्लोरल और ये इस तरह से लेस आ रही है, ठीक है। जो मेरे पास लेफ्ट और लेसेस उन्हीं से मैं इनकी डिज़ाइनिंग करूँगी। फैब्रिक मैंने लॉन कॉटन का लिया है। सबसे पहले हम फ्लेयर के लिए फैब्रिक अलहदा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने फ्लेयर के लिए फैब्रिक अलहदा किया है 23 इंच इसकी चौड़ाई आ रही है और लंबाई यहाँ पे आ रही है इसकी 13 इंचेस, 23 एंड 13 इंचेस। इसके बाद बॉडी का फैब्रिक भी आप देख लें। यहाँ पे इसकी जो लंबाई आ रही है वो 8 इंचेस आ रही है और चौड़ाई इसकी आ रही है 14.5 इंच, 14 इंचेस, ठीक है। ये हमारे पास जो बॉडी के लिए मैंने फैब्रिक अलहदा की है उसकी लंबाई और चौड़ाई है। इसके बाद आपने इस तरह से फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है फ्रंट और बैक बॉडी का, और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इसको सेट कर लेना है। अब यहाँ पे हम इसके शोल्डर का निशान लगा लेते हैं। शोल्डर आपने यहाँ पे रखना है 4.5 इंचेस पे और नेक लाइन आपने रखनी है 2 इंचेस, 2 इंचेस एंड 4.5। आर्म होल हम रखेंगे 5 इंचेस और यहाँ पे इसको इस तरह से हल्की गोलाई दे देनी है। शोल्डर आपने ड्रॉप कर लेना है 1/2 इंच तक। अब यहाँ पे निशान लगाएंगे हम 6 इंचेस पे और ऊपर चेस्ट लाइन पे हम 6.5 इंचेस पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे निशान को मिला लेना है आपने। यहाँ से आपने 1/2 इंच पे निशान लगा के इस तरह से इसको गोलाई में शेप दे देनी है, ठीक है। ये हमारे पास मेजरमेंट कंप्लीट होगी। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ के आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। शोल्डर को यहाँ पे ड्रॉप कर लेना है। तो ये जो हमारे पास कटिंग कंप्लीट होगी, यहाँ पे हम कट लगा लेते हैं ताकि फिटिंग की सिलाई लगाने में आसानी हो। अब इसके बाद नेक लाइन को आपने डीप रखना है 2 इंचेस फ्रंट साइड के और यहाँ पे इसको इस तरह से गोलाई में शेप दे देनी है। बैक साइड पे जो नेक लाइन उसको आपने 1.5 इंच डीप रखना है। तो यहाँ पे नेक लाइन की कटिंग भी होगी। अब बारी आती है स्लीव्स की। यहाँ पे हमने पफ स्लीव्स रेडी करनी है। यहाँ से जी ये आ जाएगा फोल्डिंग का मार्जिन, ऊपर 8 इंचेस तक स्लीव्स की लंबाई और यहाँ पे आपने 5.5 इंच तक निशान लगाना है। ऊपर मैंने 2 इंचेस फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया ताकि यहाँ पे पफ स्लीव्स बने। यहाँ पे 2 इंचेस का निशान लगा के इसको इस तरह से शेप दे देनी है और आगे जो पफ स्लीव्स आपने बनानी है उसको भी इस तरह से शेप दे देनी है। यहाँ पे ये 5.5 इंच का निशान था। इसके बाद इसको यहाँ तक इस तरह से शेप दे दी। इसके बाद जो ऊपर का 2 इंचेस फैब्रिक था एक्स्ट्रा, वहाँ पे आपने इस तरह से इसको गोलाई में शेप दे देनी है। यहाँ पे इसकी पफ बनेगी, यानी कि यहाँ पे हम पफ स्लीव्स रेडी करेंगे। अब इसके बाद ट्राउज़र का निशान आपने लगाना है। 1.5 इंचेस हमने लास्टिक के लिए छोड़ा। क्रॉच एरिया हमने 9 इंचेस रखा और लेंथ इसकी मैंने रखी है 15 इंचेस। यहाँ से इसको इस तरह से शेप दे देनी है तो आपकी ट्राउज़र की कटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। लेंथ 15 इंचेस है। नीचे 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था मैंने फोल्डिंग का और ऊपर 2 इंचेस लास्टिक के लिए। अब यहाँ पे इसकी क्रॉच एरिया की सिलाई लगा लेनी है। क्रॉच एरिया मेरे पास 9 इंचेस था। यहाँ से आप लास्टिक वाले पार्ट को आपने फोल्ड कर लेना है और यहाँ से आप लगा लेनी है फिटिंग की सिलाई। तो आपका छोटा सा क्यूट सा ट्राउज़र रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसकी बॉडी की सिलाई स्टार्ट कर लेनी है। तो बॉडी की जो बैक साइड है वहाँ पे आपने इस तरह से 2 इंचेस का फैब्रिक की पट्टी लेनी है और उसको यहाँ पे आपने अटैच कर लेना है। बैक साइड की बॉडी का जो पार्ट है उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इस तरह से कट कर लिया था और उसकी बैक साइड पे मैंने इस तरह से 2 इंच की पट्टी को अटैच कर लिया। अब इसको आपने फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे हम ये बटन पट्टी रेडी कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने इस तरह से इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। अब इसी तरह से दूसरे पार्ट पे आप ये पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बैक साइड की बटन पट्टी रेडी हो गई है। अब हम करते हैं इसके साथ फ्रंट साइड को अटैच। यहाँ पे लगा लेनी है शोल्डर की सिलाई। यहाँ पे आपने जस्ट एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेनी है, ज़्यादा आपने यहाँ पे फैब्रिक नहीं छोड़ना। अब यहाँ पे शोल्डर की सिलाई भी कंप्लीट होगी। डबल सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है। अब यहाँ पे हम नेक लाइन के लिए और ये पट्टी को कट करके अटैच कर लेते हैं। आपने इस तरह से इसको फ्रंट साइड पे पलटा लेना है और ये पट्टी आपने लेनी है और उसको अटैच कर लेने के बाद इसको आपने इस तरह से सीधी साइड की तरफ पलटा के सिलाई लगानी है। अब बैक साइड की तरफ भी इसको फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको मैंने सीधी साइड की तरफ पलटा ली है। बस पट्टी आपने रेप लेनी है ताकि वो आसानी के साथ गुलाई में घूम जाए। अब जो फ्लोरल लेस थी उसको मैं यहाँ पे इस तरह से नेक लाइन पे अटैच कर लूँगी सिंपल।
आप इसको हैंड स्टिचेस से भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस पर मैं सिंपल सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लग गई मेरे पास। अब इसके बाद हमने फ्लेयर पे टांका बड़ा करके सिंपल सिलाई लगा लेनी है हाफ इंच के मार्जिन से। अब इसको मैंने यहाँ पे थ्रेड खींच के इसको इस तरह से प्रेस कर लिया ताकि इसकी जो प्लीट्स है वो अच्छे से बैठ जाए। अब यहाँ पे हमने पफ स्लीव्स रेडी करनी है, तो 3 इंचेस जो फैब्रिक मैंने छोड़ा था 2 इंचेस, तो यहाँ पे इस तरह से अब सिलाई लगा लेनी है ताकि यहाँ पे भी हमारे पास प्लीट्स बन जाएँ। अब यहाँ से भी आपने थ्रेड को खींच लेना है और यहाँ पे आपने प्लीट्स बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये रेडी हो जाएंगे। अब इसको सिंपल आपने अटैच कर लेना है शर्ट बॉडी के साथ। अब यहाँ पे फ्लेयर पे इस तरह से मैंने नीचे घेरे पे लेस को अटैच कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक क्यूट सा ड्रेस रेडी हो गया। ये आ जाएगा इसका ट्राउज़र और ये आ जाएगी इसकी फ्रॉक। ऊपर इस तरह से फ्लोरल लेस आ जाएगी, नीचे हमने सिंपल लेस ऊपर रख के अटैच कर ली है। स्लीव्स आप देख लें, यहाँ पे देखें लेस को कट करके मैंने अटैच कर ली दोनों साइड। स्लीव्स पे जो लेस मैंने नीचे यूज़ की ना फ्लेयर पे, उसी को मैंने हाफ करके यहाँ पे अटैच कर ली है।